हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के बारे में। यहाँ पे तीन बड़ी खबरें हैं जो कि वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत बढ़िया पॉजिटिव नज़र आ रही है। तो तीनों खबरों के बारे में आपके साथ बात करना चाहूँगा और साथ ही साथ अगले वीक के लेवल टारगेट बताना चाहूँगा। जी हाँ, अगले वीक के लिए, क्योंकि कल दशहरा के चलते यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे हॉलीडे है, तो कल यहाँ पे बाजार बंद रहेगा। तो अभी हमें सोमवार से ही फिर से बाजार खुलते हुए नजर आएंगे। तो अगले वीक के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो जिस तरह की खबरें निकल के आ रही है, मुझे लगता है ब्रेकआउट कभी भी आ सकता है। जो 12 रुपये 20 पैसे का लेवल है वो कभी भी टूट सकता है और फर्दर 13 रुपये तक की जर्नी हमें दिखाई दे सकती है। तो सभी चीज़ों के बारे में आपके साथ बात करने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। सबसे पहले बात स्टार्ट करूं कि क्लोजिंग कैसी रही आज की, आज यानी कि गुरुवार की। तो आपके सामने यहाँ पे मैंने गूगल पे वोडाफोन आइडिया सर्च करके ऑलरेडी रख दिया है। यहाँ पे देखें कि 10 रुपये 80 पैसे के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई दे रही है। 10 पैसे ऊपर यहाँ पे बंद हुआ था। 0.93% की तेज़ी हमें आज वोडाफोन आइडिया में देखने को मिली थी। लगभग वो मान करके चलिए 1% की तेज़ी वोडाफोन आइडिया में आज नजर आई थी। कारोबार की सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन भी आपके सामने है। यहाँ पे देखिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 10 रुपये 80 पैसे के आसपास क्लोजिंग, मैंने जैसे बताया हाई 10 रुपये 90 पैसे का था, तो हाई के आसपास ही क्लोजिंग है। और लो की बात करें 10 रुपये 70 पैसे, एकदम लिमिटेड यहाँ पे रेंज में कारोबार होता हुआ आज देखने को मिला। कौन यहाँ पे देखे जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। अभी 9 करोड़ 2 लाख शेयर की ही ट्रेडिंग मात्र, जिसमें से बात करें 4 करोड़ 38 लाख शेयर की डिलीवरी, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें तो 49% के आसपास की नज़र आ रही है। अभी जो तीन खबरें हैं इसके बारे में ही डायरेक्टली आपके साथ बात करना चाहूंगा। तो दोस्तों सबसे पहली खबर आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। यहाँ पे बताई जा रही है कि वोडाफोन आइडिया ने टॉक टू राइज अप टू $1 बिलियन इन इक्विटी, मतलब कि फिर से यहाँ पे फंड राइजिंग के ऊपर चर्चाएं चालू हो चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है। और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया यहाँ पे जो ग्लोबल इन्वेस्टर है उनके साथ बात कर रहा है $1 बिलियन की फंड राइजिंग के लिए, जिसमें नाम बताया जा रहा है कि अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट और साइक्लेन, जो कि पहले भी इनका नाम लिया जा रहा था कि यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी भारत सरकार ने यहाँ पे अपनी जो नीति है वो क्लियर कर दी है और यहाँ पे राहत पैकेज का भी अनाउंसमेंट हो गया है। तो कहीं ना कहीं अभी जो ग्लोबल प्लेयर्स है वो वोडाफोन आइडिया में अभी इंटरेस्टेड डेफिनेटली हो गए यहाँ पे पैसे डालने के लिए। तो वही बताया जा रहा है कि इन दोनों की तरफ से खबर निकल करके आ रही है कि अप्रोक्सीमेट 7,540 करोड़ के आसपास ये दोनों यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में इक्विटी इन्फ्यूजन कर सकते हैं। तो ये धमाकेदार खबर है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए। जब एक खबर कंफर्म हो जाएगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तेजी का माहौल वोडाफोन आइडिया में देखने को मिलेगा। हालांकि अभी रिपोर्ट निकल करके आ रही है, अभी भी इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन आना बहुत ज़्यादा बाकी है। दूसरी खबर आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों दूसरी खबर पे लेके आया, और दूसरी खबर यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे है और यहाँ पे बताया जाए कि डीओटी क्लियर 31 प्रपोजल फॉर द टेलीकॉम पीएलआई स्कीम इंटेलिंग RS 3,345 करोड़ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि यहाँ पे डीओटी ने 31 यहाँ पे ऐसे प्रपोजल जो कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग करती है, टेलीकॉम के इक्विपमेंट, यहाँ पे वो उनको मंजूर कर दिया है और 3,345 करोड़ का यहाँ पे फंड भी इन्वेस्टमेंट किया है। जिसमें यहाँ पे नाम बताया जा रहा है कि ग्लोबल प्लेयर की बात करें तो उसमें फॉक्सकॉन की बात करें, नोकिया, राइजिंग स्टार, फ्लेक्सट्रॉनिक्स, फ्लेक्स, साइबेरिया एंड कॉमस्कोप जैसे यहाँ पे खिलाड़ी शामिल है। और बाकी की बात करें जैसे कि तेजस डिस्कॉन टेक्नोलॉजी, विविडियन टेक्नोलॉजीज, नियोलाइसन, श्यामा, और यहाँ पे बात करें बाकी भी ऐसी भारतीय यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनियां हैं जिसको यहाँ पे इसमें स्थान दिया गया है। यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो यहाँ पे 3,345 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है वो अगले 4.5 साल तक के लिए। और यहाँ पे बात करूँ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस की तरफ से बताया जा रहा है कि ये जो स्कीम लॉन्च की गई है वो जस्ट बिगिनिंग है और यहाँ पे आगे भारत सरकार इससे भी बढ़िया बढ़िया पैकेज यहाँ पे टेलीकॉम कंपनियों के लिए देगी। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम था कि चाइनीज वेंडरों को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना था, इसके बदले कौन कौन सी जो कंपनियां हैं उसको अप्रूवल मिलेगी, तो यहाँ पे 31 ऐसी कंपनियां जिसको यहाँ पे डीओटी ने क्लियर किया है वो टेलीकॉम इक्विपमेंट बना के यहाँ पे टेलीकॉम कंपनियों को वो सेंड कर सकती है। तो चाइनीज वेंडरों के ऊपर डिपेंडेंसी पूरी तरह से कम हो जाएगी, ऐसा भारत सरकार का मानना है।
तीसरी और आखिरी खबर आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और यहाँ पे एक खबर आपके सामने है और यहाँ पे सितंबर महीने का म्यूचुअल फंड का डाटा निकल कर आ रहा है कि जिसमें सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंडों ने बाइंग करी हो और सबसे ज़्यादा सेलिंग करी हो। मैं डायरेक्टली पॉइंट पे ही आऊँगा, इतनी ज़्यादा बकवास बिल्कुल नहीं करूँगा, नीचे लेकर के आना चाहूँगा कि कौन से ऐसे मिड कैप और लार्ज कैप है जिसके ऊपर यहाँ पे म्यूचुअल फंडों ने बाइंग और सेलिंग करी है। तो यहाँ पे लार्ज कैप का लिस्ट है, परंतु वोडाफोन या लार्ज कैप में आती नहीं, तो हम सीधा मिड कैप का ही लिस्ट देखेंगे जिसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग करी गई है। मैं लार्ज कैप की बात करूँ तो भारतीय एयरटेल में दबा करके माल सेल किया है म्यूचुअल फंडों ने, और यहाँ पे बात करूँ सितंबर और अगस्त दोनों महीने की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया स्पाइडन पे है जहाँ पे म्यूचुअल फंडों ने जम करके खरीदारी करी है, चाहे आप बात करो अगस्त की या तो फिर सितंबर की। तो कहीं ना कहीं बात करें तो मार्केट के वैल्यू में बात करें करोड़ में तो 440 करोड़ का माल म्यूचुअल फंडों के द्वारा खरीदा गया है, और अगस्त की बात करें तो उसमें भी 80 करोड़ के आसपास का माल खरीदा गया था। सबसे ज्यादा जो खरीदारी हुई है मिड कैप शेयरों में उसमें यहाँ पे सबसे टॉप पैदान पे वोडाफोन आइडिया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था काफी समय से कि बड़े लोग कहीं ना कहीं माल उठा रहे हैं, क्योंकि डिलीवरी की परसेंटेज भी हमें बहुत ज्यादा हाई देखने को मिल रही थी। तो आपको इसमें डरने की क्यों जरूरत है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा और चार्ट पे क्या सिचुएशन बन रही है, अगले वीक के लिए क्या लेवल टारगेट आ सकते हैं वो बताने की कोशिश करूंगा। और चार्ट आपके सामने है और यहाँ पे देखें तो आज की क्लोजिंग 10 रुपये 80 पैसे के आसपास देखने को मिल रही है। मुझे लगता है जो 10 रुपये 60 पैसे के आसपास 70 पैसे के आसपास बेस बना रहा है वो बढ़िया है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। परंतु यहाँ पे अल्टीमेटली जो सपोर्ट निकल करके आ रहा है जो इमीडिएट वो 10 रुपये 50 पैसे का ही है, और ऊपर की तरफ 11 रुपये 10 पैसे का एक रेजिस्टेंस है। तो ये जोन क्लियर करना होगा ऊपर या नीचे की बड़ी मुंह के लिए। अगर 11 रुपये 10 पैसे का लेवल टूटा तो 11 रुपये 40 और 11 रुपये 75 पैसे लेवल है, उसके ऊपर 12 रुपये 20 पैसे का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जिसको क्रॉस करने के बाद ही 13 रुपये की जर्नी चालू हो सकती है। नीचे की तरफ बात करूं 10 रुपये 50 पैसे का लेवल टूटा नीचे की तरफ तो 10 रुपये 9 पैसे और यहाँ पे 9 रुपये 70 पैसे तक के लेवल यहाँ पे नीचे है, परंतु इतना नीचे जाने की संभावना मुझे नहीं लग रही। ज्यादा से ज्यादा 10.5 और उसके नीचे 10 रुपये से लेकर 10 रुपये 10 पैसे का लेवल है, वो हो सकता है एक बार रीटेस्ट हो और उसके बाद तेजी चालू हो। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सिचुएशन अपने आप में पॉजिटिव है, कंटिन्यूसली सरकार भी पॉजिटिव प्रयास कर रही है। तो वोडाफोन आइडिया में मैं माल को होल्ड करने की ही सलाह दूंगा, बाकी दोस्तों मर्जी आपकी ही चलेगी क्योंकि पैसा भी आपका है। तो दोस्तों जाते जाते फिर से अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि मेरे प्राइम चैनल में जुड़ना चाहो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जीरोधा और अपस्टॉक की लिंक है, वहां से अकाउंट ओपन करवाइए। और दोस्तों एक बात और भी बताना चाहूंगा कि अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो उसको खरीद भी सकते हो। पूरी डिटेल के लिए मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपनी स्टडी के बेस के अनुसार ही आगे कोई डिसीजन लेना है। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।